हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल की गोली यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT की तरफ से। तो यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की, प्लस यहाँ पर अलग अलग ब्रांचों से जैसा कि यहाँ पर साइंटिस्ट की पोस्ट रहेगी, प्लस और भी कई वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है। तो इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, जो भी इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ओपनिंग डेट यहाँ पर 15 जुलाई 2023 है। जो फार्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लगभग यहाँ पर 30 दिन तक यहाँ पर चलेंगे, यानी कि यहाँ पर अभी आपके पास काफ़ी टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो आप इसमें एलिजिबल रहते हैं, तो अच्छी तरह से देख समझ के आप इसके लिए अप्लाई करें। अब तो शुरू करें हम। तो आप देख सकते हैं NIELIT की तरफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपनी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम देखें तो ये जो साइंटिस्ट सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर ये वैकेंसियाँ एंड यहाँ पर जो NIELIT का जो वर्क रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है उसकी तरफ से यहाँ पर ये रहता है पूरा इनका सिस्टम। तो बात करें हम पोस्टों की यहाँ पर, तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले इन्होंने साइंटिस्ट C की यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, जो कि यहाँ पर लेवल 11 के साथ इसकी सैलरी 67,000 एंड 2,08,700 जो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 11 के हिसाब से। इसके लिए आपके पास जो है BE BTech की डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें जो एज यहाँ पर मांगी गई है 35 ईयर की मैक्सिमम एज रहेगी। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर भर्ती होगी, या फिर यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो इनके द्वारा स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट जो भी करवाया जा सकता है, तो उसकी डिटेल आपको बाद में यहाँ पर दे दी जाएगी। तो बात करिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ ही आपके पास अगर MTech है तो भी आप अलाउ है, PhD आपके पास है तो भी आप अलाउ है। इसी तरह से यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर मांगा गया है। जैसे कि आप BE BTech से आपके पास है तो यहाँ पर 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। MTech से अगर आप अप्लाई करेंगे ME MTech तो आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। प्लस अगर आप PhD इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो उसमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर समझ में आई कि जो यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जो अप्लाई करेगा उसको किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अगली जो पोस्ट है साइंटिस्ट B की, ये लेवल 10 की है। इसके लिए भी यहाँ पर BE BTech चाहिए, कंप्यूटर साइंस से MSc चाहिए एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ऊपर बताया था उसी हिसाब से रहने वाला है। बाकी इसके लिए भी यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग पोस्टें, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, डिप्टी मैनेजर डाटाबेस की यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर पे लेवल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आदि की जानकारी आप इसमें देख पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है इसकी बात करें तो ये भी यहाँ पर जो है टोटल 7 पोस्ट इसमें रहेगी, जो कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी ST SC के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड की गई है। लेवल 6 का यहाँ पर जो है पे लेवल रहेगा 35,400 से 12,400 की सैलरी। इसके लिए भी आपके पास BE BTech कंप्यूटर साइंस से आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह जो है ये उसी तरह से हायर क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसके हिसाब से यहाँ पर मांगा गया है। एज यहाँ पर जो है 30 ईयर की आपके पास होनी चाहिए। प्लस सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी सिलेबस वगैरह की जानकारी जल्दी आपको अपडेट करा दी जाएगी। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हम बने रहेगा हमारे साथ, जहाँ आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अगली पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर देखें टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये भी यहाँ पर लेवल 6 की रहेगी, जिसकी सैलरी यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 तक की यहाँ पर सैलरी होती है। एंड यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, या फिर
जो है आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर है इसके अलावा, तो भी आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके हिसाब से। एंड बात करें यहाँ पर तो एज यहाँ पर जो है मैक्सिमम 35 ईयर की एज मांगी गई है। यहाँ पर भी वही रिटन टेस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर होगा, जिसकी डिटेल आपको बाद में दे दी जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए जो यहाँ पर इन्होंने रिटन टेस्ट है, जो हायर लेवल की पोस्ट है उसके लिए सीधा इंटरव्यू है। बाकी जो लेवल 765 आदि की जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आदि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में बाकी की जो पोस्टें हैं उनकी डिटेल आप इसमें देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर बेसिक से जो रूल्स यहाँ पर सिटीजनशिप के लागू होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ग्रेड पे के हिसाब से। अब यहाँ पर जो फीस की हम बात करें, फीस की बात करें यहाँ पर तो जो आप ऊपर पोस्टें आपने देखी, उन पोस्टों में से जो ग्रेड पे यहाँ पर आपने देखा था कि लेवल 10 एंड उससे ऊपर की पोस्टें, लेवल 7 एंड उससे नीचे की पोस्ट हो, चाहे वे कोई सी भी यहाँ पर पोस्ट हो, उसके लिए यहाँ पर जो फीस यहाँ पर आप देख पाएंगे 400 रुपये की फ़ीस यहाँ पर जो ST SC कैंडिडेट्स प्लस 800 रुपये की जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहेगी 800 और 700। जो यहाँ पर क्रम वाइज आप देखें लेवल 10 एंड उससे ऊपर और लेवल 7 एंड उससे नीचे की पोस्टों के लिए, प्लस यहाँ पर जो है लगभग आधी फीस यहाँ पर जो रहेगी ST SC एंड PWD एंड वुमेंस कैंडिडेट सभी कैटेगरी की उनके लिए यहाँ पर रहेगी। जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आप सेंटर आप यहाँ पर चुन सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने जो सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम यानी कि OMR सीट पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग सेंटर इनके निकाले हैं। तो आप जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपसे सेंटर भरवाने की डिटेल यहाँ पर मांगेंगे। तो आप जो भी आपका सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सिटी यहाँ पर दे रखी है। मेन मेजर सिटीज़ श्रीनगर, शिमला, शिलोंग, रांची, पटना, लखनऊ, कोलकाता, कोहिमा, जम्मू, जयपुर, ईटानगर, औरंगाबाद, इम्फाल, हैदराबाद, अगरतला एंड कलकत्ता जैसे यहाँ पर मेजर जो भी मेन सिटीज़ है सभी यहाँ पर इन्होंने दी है। जहाँ पर एग्ज़ाम होंगे तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप जो भी आपकी यहाँ पर रहती है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चॉइस ऑफ पोस्टिंग की सुविधा भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो तो चलो बात की बात है। फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के हिसाब से जो भी यहाँ इन्होंने दे रखा था मेथड, उसके हिसाब से यहाँ पर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर जो एग्ज़ाम की बात करें तो OMR सीट बेस पर रहेगा। जो भी यहाँ पर पेपर होगा उसमें यहाँ पर 1/4 यानी कि 25% मार्क यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर जो है काटी जाएगी। प्लस हमने यहाँ पर देखा कि लेवल 10 एंड इससे ऊपर की जो पोस्टें थी वो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर थी, लेकिन अगर इनकी कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो यहाँ इनसे भी यहाँ पर जो है टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी लेवल 7 और नीचे की पोस्टों के लिए तो यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह इन्होंने पहले से दे ही रखा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जब भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करें तो आप अपना मोबाइल नंबर, मेल ID आदि तरीके से यहाँ पर डालें, ताकि आपको इनके द्वारा मिलनी जो भी सूचनाएं वगैरह इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको मेल ID, मोबाइल नंबर पर आसानी से मिल सके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते टाइम पे मोबाइल नंबर, मेल ID आदि जो आपकी अपडेटेड एंड लेटेस्ट है वही आप डालें जिसको आप यूज करते हैं, ताकि आपको जो मिलता रहे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो। तो यहाँ पर आप जो इंटरव्यू का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो रहने वाला है किस हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, कौन सी पोस्टों के लिए, इंटरव्यू आदि के लिए, तो उसका यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देखें अगेंस्ट अब जो यहाँ पर पोस्ट की आप कोड देखें कि 01 जो यहाँ पर ऊपर पोस्ट देखी थी आपने, उसमें यहाँ पर गुना 08 यानी कि 8 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जाएंगे। एंड यहाँ पर मिनिमम 10 कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है 2 नंबर की पोस्ट के लिए, 3 नंबर की के लिए 15 कैंडिडेट्स, एंड यहाँ पर जो 4 नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो है 4 टाइम यहाँ पर जो मल्टीपल में रहेंगे कैंडिडेट्स वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, उनके हिसाब से यहाँ पर 4 गुना बुलाए जाएंगे। प्लस यहाँ पर आप देखें कि जो यहाँ पर कुछ पोस्टों में जहाँ स्किल टेस्ट वगैरह आदि बताए गए थे वहाँ 1:5 के अनुपात में यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। सब चीज़ें चलो बाद में चेंज भी हो सकती है, अगर कैंडिडेट्स संख्या कम रहती है तो यहाँ कुछ सिलेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो बड़ी लेवल है उसके लिए, बाकी जो 7 लेवल से कम है उनके लिए तो सब कुछ मेथड यहाँ पर सेम रहने ही वाला है।
तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लें। यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी पूरी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस साइज़ में यहाँ पर कैरी करने होंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से यहाँ पर नोट कर लें, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ताकि अप्लाई करते टाइम पे आपको किसी तरह की कोई भी पोर्टल में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर इन्होंने पहले से जो भी साइज़ वगैरह अप्लाई करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर इन्होंने पहले से ही दे रखी है। बाकी यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है वो भी यहाँ पर नोट कर लें। इन फ्यूचर आपको किसी तरह की कोई भी यहाँ पर जो दिक्कत रहती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्यूरी बनाई गई है यहाँ स्पेशली ओनली फॉर जो इस एडवर्टाइज में पोस्ट हैं उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो आप इससे संबंधित सवाल ही इनसे पूछ पाएंगे, तो ही आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जैसे आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ लें। अगर कोई चीज़ यहाँ पर रह गई है मेन इम्पोर्टेंट्स बताना, तो आप कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम या ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जब भी इनकी तरफ से ऑफिशियल वो निकाली जाती है सिलेबस वगैरह की डिटेल, तो उसकी जानकारी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स।